बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर टर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक टर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंग बंदी मुआहिदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किए गए। एलामिया में कहा गया है कि फ्रीकैन ने जंग बंदी के तसलसल में इत्तेफाक किया है। जंग बंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ्रीकैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फ्रीकैन पर जुर्म आयद करने का इख्तियार रखेगा। तबाहकुन असला के साथ घरों को लूटने वाले पनाहगज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मुंतकी करार देते हुए शदीद तनकीद की और कहा कि TTP के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाहगज़ीनों के तौर पर मौजूदगी का दावा बिल्कुल मुज़हका खेज है। वाज़ेह है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ़द ने दावा किया था कि ये दहशतगर्द अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया कि ये किस तरह के पनाहगज़ीन हैं जो अपने घरों को इंतहाई तबाहकुन असले से लेस होकर वापस जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के मौक़िफ़ को इनकी नीयत की बेईमानी और अदम सदाकत का गुमास करार देते हुए कहा कि इनका ये बयान इनकी कमज़ोरी और अदम खलूस को ज़ाहिर करता है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान हर कीमत पर जवाब देगा। क्वेटा में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का बताना है कि मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। डाटा सर्विस बंद होने से तलबा, कारोबारी हजरात, ऑनलाइन खिदमात सर अंजाम देने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस कई रोज़ के लिए मुअत्तल रखी गई थी। बाद अज़ां सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए 16 रोज़ बाद सुबह में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी थी। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीलियां कर दी। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार दे दिया। वजारत के मुताबिक वीज़ा अजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल न होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह की गई है। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। सऊदी अरब के कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाजेफर के मुताबिक नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। इन्होंने बताया कि ये इक़दाम वज़ारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवान साल जून से अब तक 40 लाख से ज़ायद बैनुल अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा है। स्मोक की सूरत हाल मजीद ख़राब। फ़िज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद का पहला नंबर। फ़िज़ाई आलूदगी से मुताबिक डाटा फराहम करने वाली आलमी इदारे IQAir के मुताबिक फैसलाबाद फ़िज़ाई आलूदगी में पहले, गुजरावाला दूसरे और मुल्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर में आज सुबह के वक्त एयर क्वालिटी की शरह 471 रिकॉर्ड की गई। IQAir के मुताबिक फैसलाबाद में AQI 554, गुजरावाला में 546, मुल्तान में 478, लाहौर में 471 और बहावलपुर में 389 रिकॉर्ड किया गया। जबकि सरकारी दाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुबह के वक्त डीजी खान, गुजरावाला, कसूर में एयर क्वालिटी की शरह 500 रिकॉर्ड की गई। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इनकलाबी कदम। चाय का वक्फा खाने से पहले नया शेड्यूल मुतारिफ। भारतीय और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 22 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में इस नई तरतीब को आजमाया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये फैसला मशरिकी भारतीय खिते में सूरज के जल्द तलू और गरूब होने की वजह से किया गया है, जहां गुवाहाटी में सूरज दीगर भारतीय शहरों की निस्बत पहले निकलता और गरूब होता है। इस तब्दीली का मकसद ये है कि दिन के 90 ओवर्स कुदरती रोशनी में मुकम्मल किए जा सकें। नए शेड्यूल के मुताबिक मैच का आगाज सुबह 9 बजे होगा, जो कि रिवायती वक्त 9:30 से 30 मिनट पहले होगा। पहला सेशन 9 से 11 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद 11 से 11:20 तक चाय का वक्फा दिया जाएगा। दूसरा सेशन 11:20 से
1:20 تک جاری رہے گا اور پھر 2 بجے تک کھانے کا وقفہ دیا جائے گا۔ تیسرا سیشن 2 سے 4 بجے تک ہوگا، جس کے بعد کھیل غروب آفتاب سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھارتی اور جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کی باہمی رضامندی سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد گوہاٹی کے مخصوص موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیل کی بہتر پیش رفت کو یقینی بنانا ہے۔